आपको बता दूं आज इकोनॉमी पे डिबेट है, इकोनॉमी पे डिबेट है, तथ्यों पर बात होगी। ये विपक्ष को, सरकार को जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। गौरव जी, अभी मैंने आपसे पूछा बीजेपी प्रवक्ता, नहीं, मैंने बहुत सुना अभी सुनिए गौरव जी, मैंने बीजेपी प्रवक्ता को भी रोका और उनसे कहा, सुनिए उनसे कहा, नहीं बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे चाइना मदद करेंगे इंडिया को। हाँ भाई, 90 किलोमीटर कब्जा करके बैठे है चाइना, उस बारे में मोदी साहब नहीं बोल रहे, केंद्र सरकार नहीं बोल रहे, विदेश मिनिस्टर नहीं बोल रहे, बांग्लादेश से रिश्ता खराब कर दिया। दर्द हो जाएगा सर। ये डिबेट इकोनॉमी पर है, चाइना के कब्जे पर नहीं है। वही हाल चाइना का है जो भारत का है। आप सोचिए, अमेरिका एक तरफ, बाकी एशिया के और देश एक तरफ। सुनिए, देखिए कहीं भी हो गया तो भी ये बात भारत की नहीं, एशिया महाद्वीप की चल रही है शिवानंद जी। देखिए गौरव जी मैं मानता हूं, लेकिन बात तो सुनिए, मेरे को सब पता है इकोनॉमिक्स के ऊपर चल रहे, मंदी इंडिया के ऊपर, बहुत छोटे छोटे व्यापारी सब खत्म हो जाएगा, बहुत महंगाई चरम पर हो जाएगा, उद्योग धंधा, बैंक लोन नहीं मिलेगा। और अभी देखिए माधवी बुच ने जो फ्रॉड किया है उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। मोदी साहब के ऊपर, मोदी साहब ने जो जिस पद्धति से प्लानिंग उन्होंने किया शेयर मार्केट में, आज भी देखिए शेयर मार्केट अभी जो एक्सपर्ट सर बता रहे सुरेश सर, मैं सहमत हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आने वाले दिन बहुत तकलीफ में जाएगा। काला धन देखिए, नोटबंदी देखिए, कोरोना देखो, उसके बाद अभी जो टैरिफ लगाया अमेरिका ने, आप जितनी बातें कह रहे हैं ना, मैं इन तमाम बातों का खंडन सबूतों के आधार पर कर सकता हूं, चूंकि फिर आपकी तरफ से बयान आएगा, आपकी पार्टी की तरफ से कि न्यूज इंडिया का एंकर तो भैया गोदी मीडिया हो गया है। वरना एक एक बात मैं बता सकता हूं, कितना उद्यमियों को लोन मिल रहा है, सुनिए कितना उद्यमियों को लोन मिल रहा है, कितना महिलाओं को लोन मिल रहा है, इंडिया के तहत कितने युवाओं को लोन मिल रहा है, मोदी मेहुल चोकसी, विजय मल्ल्या, माधवी बुच, मन की बात के जरिए क्या कहा है, फ्रॉड किया है, वो मेक इन इंडिया के नाम पे फेक इन इंडिया बनाया नरेंद्र मोदी जी। बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की जगह फेकिंग इंडिया बनाया था विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, आपकी सरकार में। सुनिए आपकी सरकार रही ना, यूपी की सरकार 2013 तक। सुनिए ठीक है, अभी आप कह रहे हैं मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया, मेरी बात सुनिए, अभी आप कह रहे हैं ना मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया है, तो मुझे बता दीजिए 2013 से पहले कितने, मैं बहुत बड़ी मशीनरी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई एक डेली यूज का मशीन बता दीजिएगा जो इंडिया में बना। आज आईफोन इंडिया में असेंबल हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? देखो गौरव जी, आप ऐसे बोल रहे कि हमने कुछ नहीं किया। अरे मुझे बता दो ना, मुझे गलत साबित कर दो, नेशनल चैनल पे मुझे गलत साबित कर दो, 2013 से पहले यूपी गवर्नमेंट ने ये किया। गौरव जी आप इंडिया गठबंधन यूपीए ने कुछ नहीं किया ऐसा बोलना है? अरे मैं तो कह रहा हूं भैया, मुझे गलत साबित कर दो, मुझे बता दो क्या किया है इस क्षेत्र में। मेक इन इंडिया को फेक इन इंडिया बता रहे हो ना, मेक इन इंडिया को फेक इन इंडिया बता रहे हो, तो बता दो आप। आईटी कंपनी देखो कितना, आईटी कंपनी कितने नए आया, रोजगार कितने मिला, मोदी साहब ने क्या किया 10 साल में? भाई तो नौकरी वो भी चला गया, 2 करोड़ नौकरी की बात किया था, क्या बात कर रहे गौरव जी? अरे देखिए आप चिप समझते हैं अमेरिका, आपको पता चिप के 4 प्लांट इंडिया में अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक ऐसी चिप जिस पर पूरा दुनिया आधारित है, वो चिप के 4 प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ये एक्चुअली क्या है, महेश जी मैं आपके पास आऊंगा। महेश जी आप बड़े शांतिपूर्ण प्रवक्ता हैं, दरअसल ये तमाम बातें आपके हिस्से में आती है, लेकिन बोलनी मुझे पड़ती हैं। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं उसमें गलत बात नहीं कह रहे हैं। सवाल ये है कि शिवानंद जी जो है अज्ञानता बस अगर कोई बात बोले जाए, जैसे अब उनको मालूम ही नहीं था कि आज सेंसेक्स बढ़ा है, 1200 से ऊपर जो है गुलाछा मारा है, तो अब उसको वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, वो बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि फेक इन इंडिया है, मैंने पूछा कि मुझे बता दो, तो नहीं बता रहे। वही मैं कह रहा हूं, कितना लोगों को रोजगार दिया, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? भाई साहब, या तो एक काम करो, या तो मैन्युफैक्चरिंग पे टिको या फिर रोजगार पे आ जाओ। बताओ मैं किस मुद्दे पे आपसे बात करूं? देखिए यहाँ के मंदी अभी आने वाले दिन गौरव जी बहुत इंडिया बहुत नीचे जाएगा। अब आप तीसरे टॉपिक पे चले गए। जब आने वाले दिन में
आने वाले दिन को लेकर आप चिंता आज तक कोई थोड़ी प्रकट कर रहे हो। 2014 से आप चिंता प्रकट कर रहे हो और 2014 में जब 2014 में स्वतंत्र मिला है ना, मोहन भागवत जी ने बोला है, इसलिए आप लोग उड़ रहे हैं ना, उड़ो ये। आप सुनो, अनाप शनाप 10 साल में क्या किया है? बहुत सेंसिटिव, सीबीआई, इनकम टैक्स, अनपढ़ गमार की तरह बात करोगे तो उसको नहीं, आप ही अनपढ़ हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप क्या बात कर रहे हो? अरे आप कुछ भी बैठ के बहस कर रहे हो। सारी आदमी हो आप। वर्मा जी जरा ठीक से बात कीजिए। ऐसा मत समझो कि मीडिया आपकी बात सुन रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, मीडिया के माध्यम से अभी इतने लोगों को जंजीरा डाल के लेके आया, उस बारे में बात करो। कितने लोगों को छोटे बच्चों को अरेस्ट कर उधर से जंजीरे भर के जहाज भर के लेके आया। क्या कर रहे थे मोदी साहब? क्या बात कर रहे हैं? विदेश मिनिस्टर जयशंकर क्या कर रहे थे? मत करो यार, आप इस तरह से अपने इस तरह की किसान बिल लेके आए। आप लोगों ने वक्फ बोर्ड का दिशान करने के लिए, ये टेरिफ के लोगों में ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड लेके आया। चलो, अरे सर, वक्फ बोर्ड पहले से था, टैरिफ अब लागू हुआ है। कहाँ रहते हैं आप शिवानंद जी? टैरिफ पहले से ही पता था मोदी साहब को टैरिफ आने वाले, इसलिए उसी दिन ही रात को 2 बजे तक ये पार्लियामेंट हाउस चला के उन्होंने दिशाहीन किया। गौरव जी ये बोलना चाह रहे हैं। अरे सरकार, आपको नहीं पता विपक्ष की मांग थी कि लंबा चर्चा हो। मोदी जी ने नहीं कहा कि रात को 2 बजे तक चर्चा हो। अरे मोदी साहब क्लियरेंस चाहता था विपक्ष पार्लियामेंट हाउस में। अब मैं वक्त पे आ जाऊं तो सारा वक्त पे बाद में बात कर लेंगे। मोदी जी डर के पार्लियामेंट हाउस में नहीं आया है। आपको जिन चीजों नरेंद्र मोदी जी घूमने गए थे बाहर। अच्छा चलो, मैं कह रहा हूँ कि बाहर घूमने गए थे, सब चीज कर रहे थे। आज के डेट में आपकी चिंता यही है ना कि हमारी पार्लियामेंट हाउस में आने का हिम्मत तो दिखाइए तो सही। अरे सुनो, मेरी पूरी आपकी चिंता यही है ना कि देश की अर्थव्यवस्था जो है इस ट्रम्प टैरिफ से जो है किस प्रकार से प्रभावित हो रही है, और विपक्ष जो है प्रभावित नहीं, उल्टा नीचे जाएगा, नुकसान होगा। हाँ, अब सुन लो। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा 2 मिनट हमें भी दो बोलने के लिए, ताकि हम भी अपनी बात को रख सके। ठीक है जी, वर्मा साहब बोलिए। सबसे पहली बात तो यह है सर कि जो बात आपकी आशंका है, जो चिंता है, उसमें कोई भी गुंजाइश इसलिए नहीं है कि अगर शेयर बाजार को, अगर आप ये समझते हो कि आज की डेट में शेयर बाजार एक दिन अगर 2000-2500 सेंसेक्स अगर गिरा तो उसके बाद वो करेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सेंसेक्स बाजार जो है आप याद करिए 20,000 पे जब मनमोहन सिंह सरकार थी, दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री को आप लेकर आए, उनको 10 साल आपने सरकार दिया चलाने के लिए, और उस समय जब वो सरकार से बाहर निकले तो 11 लाख करोड़ का बजट था। आज ये देश जो है 60 लाख करोड़ का बजट के साथ जो है अर्थव्यवस्था चला रहा है। एक बात। दूसरी बात कि जब उस समय सेंसेक्स क्या था, 20,000 के आसपास गोता ले रहा था, आज वो सेंसेक्स 80,000 से ऊपर। देखिए शिवानंद जी, महेश जी, मैं यही बताना चाहता हूँ शिवानंद जी को कि महेश जी आंकड़े और तथ्यों के आधार पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब यही बात मैं आपसे पूछता हूं तो आप अनायास उन मुद्दों पर चले जाते हैं जिन पर डिबेट हो ही नहीं रही है। उससे क्या होता है कि जो हमारी ऑडियंस है, जो आपको, हमको, हमारी न्यूज इंडिया की जो ऑडियंस है, जो देख रहे हैं करोड़ों लोग, वो दिग्भ्रमित होते हैं कि आखिर ये मुद्दे पे किस पे बात करें। अब महेश जी को आप सुन रहे हैं तो ऑडियंस तक सही जानकारी पहुंच रही है। इसमें कुछ त्रुटि है, आंकड़ों में गलती है, तो आप बीच में बोलिए। बिल्कुल। तीसरी जो बात है साहब कि आप जो बात कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो सामर्थ्य नहीं है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि जो ट्रम्प सरकार की जो घोषणा है, जिन चीजों को लेकर ट्रेड वार से जो देश प्रभावित हो रहे हैं, उसमें वियतनाम है, उसमें चाइना है, उसमें इंडोनेशिया है, उसमें बांग्लादेश है, उसमें जापान है, उसमें यूरोपीय संघ है। अब इन देशों को अगर कहीं प्रभावित हो रहे हैं कि साहब इस देश में ट्रम्प के जो टैरिफ का जो ये डिसीजन है, उससे भारत सरकार को कोई नुकसान नहीं है। जब देश के अर्थशास्त्री और इकोनॉमिस्ट ये जब कह रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा है, तो आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? स्पष्ट है कि आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको देश से लेना देना नहीं है कोई। आप देश को कि अर्थव्यवस्था को कहीं आप डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल में आपने कब बोला, जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लंदन में जाके ये उनसे किसी ने सवाल किया कि भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है, तो बोले किस भारत की आप बात कर रहे हो? कोई इस तरह की अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, ना इस तरह की कोई, भारत तो बहुत कमजोर स्थिति में है। कब कांग्रेस ने इस बात की आलोचना करी कि एक मुख्यमंत्री जो है बाहर जाके और भारत की छवि को इस तरह से धूमिल करता हो? किसने इसके खिलाफ आवाज उठाई?
किसने मुख्यमंत्री को ममता बनर्जी को नसीहत और फजीहत दी? तो सवाल यह है कि आपको जो इस देश में आज दिखाई दे रहा है वो ऐसे नहीं है। 10 साल की जो मेहनत है, आप ये कह रहे हैं कि एक ट्रंप के टैरिफ के निर्णय से, उनके डिसीजन से, उनके फैसले से वो सारी चीजें जो है भारत जो है वो कंगाली के कगार पे चला जाएगा। ऐसी तस्वीर आप पूरे देश में और इतनी भयावह तस्वीर आप पेश कर रहे हैं। लानत है ऐसी सोच पे। जी शिवानंद जी, पेट्रोल का रेट देखो, डीजल का रेट देखो, गैस सिलेंडर का रेट देखो। वर्मा जी क्या बात कर रहे हैं? गैस सिलेंडर पहले कितने बढ़ते थे? सुनिए आप, एक मिनट महेश जी, अब ये जिस मुद्दे पर बात करें मैं उसी पे सवाल करूंगा। आपकी सरकार में कितने घरों में सिलेंडर था 2013 तक यूपीए सरकार में? गौरव जी पूछिए, सुनिए, नहीं बताइए। नहीं बताइए, नहीं पहले ये जवाब दीजिए शिवानंद, पहले जवाब दीजिए कितने घरों में था? अरे दे रहा हूँ ना, कितने परसेंट का अमाउंट बता दीजिए। 70% घर पे गैस सिलेंडर हमने दिया है। कैसी बातें कर रहे हैं? वो भी आंकड़े उठा लें, आंकड़े उठा लें। ये लोगों ने 1200 रुपए बढ़ाया है मोदी साहब ने। महंगाई सर, आज गांव की हर गरीब महिला चूल्हे से धुएं से बच रही है। गांव के हर घर में गैस सिलेंडर है। अरे आपके नरेंद्र मोदी जी झूठ एक लेडी को अच्छा, मेरे नरेंद्र मोदी है तो आपके नरेंद्र मोदी नहीं है क्या? वो मेरे प्रधानमंत्री तो क्या आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? गौरव जी, आप भारत में नहीं रहते, आप पाकिस्तान के हो क्या? नहीं, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सुनिए, आपके मोदी जी क्या? आपके मोदी जी क्या? बोलिए हमारे मोदी जी, बोलिए हमारे मोदी जी क्या बोल रहे हैं? कोई संबंध नहीं है। क्यों बोलू? मेरे को तो मेरे अकेले के प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। नहीं, इधर क्या बात कर रहे हैं आप? तो आपके प्रधानमंत्री कौन है? तो आप नहीं बताइए, ये क्या था आपके मोदी जी? गौरव जी इधर सुनिए, आज है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री हैं। गौरव जी आप बार-बार टोक रहे हो, आप बीजेपी प्रवक्ता मत बनिए। गौरव जी मैं कह रहा था कि आप मुझे सर्टिफिकेट देने वाले हैं। महेश जी एक मिनट, महेश जी मैंने नरेंद्र मोदी जी इस तरह से इस टाइप के नहीं, आपने कहा आपके मोदी जी। आपका प्रधानमंत्री कौन है? आपके मोदी जी क्या होता है? प्रधानमंत्री कौन है पाकिस्तान? और मुझे पता था डिबेट के एंड तक शिवानंद जी मुझे सर्टिफिकेट दे देंगे। गौरव जी एक मिनट बात सुनिए, शांति से सुनिए थोड़ा। तो आप ये नहीं कहेंगे आपके मोदी जी, आप कहेंगे हमारे मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। गौरव जी सुनिए, बोलिए। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, शांति से सुनिए। नंबर 1। अच्छा सुना, दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी जब एक महिलाओं के उधर फार्मर के घर पे, गरीब दलित महिलाओं के घर पे गए, तुमको सिलेंडर मिला है क्या? वो बोला हाँ मिला है। और आपके एंकर था, आपके जैसे ही गौरव जैसे एक एंकर था, बहुत बड़ा एंकर था, उसका नाम वाजपेयी था। वाजपेयी ने क्या किया, उस महिला का जांच करने गए, वो बोला नहीं मेरे को बीजेपी वर्मा साहब ने 2000 दिया, बीजेपी कार्यकर्ते ने, और ऐसा बोलने के लिए। तो वाजपेयी ने उसके घर पे गए तो चूल्हा पे वो चूल्हा फूक रहे थे, वो बोला मैं ऐसे झूठ बोला 2000 लेके। इसका आंसर है आपके पास गौरव जी? हाँ मेरे पास आंसर है। क्या मैं दूंगा तो फिर सर्टिफिकेट दे दोगे? महेश जी दे दीजिए। मैं सर्टिफिकेट लेना ही नहीं चाहता। मैं तटस्थ पत्रकार हूँ भाई, बना रहना चाहता हूँ। महेश जी बताइए। शिवानंद बताओ। आप महेश जी अपनी 30 सेकंड बात खत्म कीजिएगा, फिर मैं कंक्लूजन कमेंट लेता हूँ। हमारे साथ सुरेश मनचंदा जी हैं, मैं उनसे लेता हूँ। महेश जी बताइए। पार्लियामेंट, गौरव जी पार्लियामेंट हाउस के इन्होंने मेरी अच्छी दोस्त है। हम डिबेट करें शेयर मार्केट पे, आप सिलेंडर पे ले गए, आप उसे बेरोजगारी पे ले गए, आपने तथ्यपूर्ण बात की, मुझे बताइए। महेश वर्मा जी तथ्यपूर्ण बात कर रहे हैं, आपको पास उनका जवाब नहीं है। इकोनॉमिस्ट साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं भैया आज मार्केट बढ़ा है, आपको उस पर जवाब नहीं है। आप पता नहीं कहां क्या ले रहे, तू पल्ले मार। मैंने सुनील जी जो बात कर रहे हैं मैं सहमत हूं, लेकिन महेश वर्मा जी जो फेक फाक कर रहे हैं मैं सहमत। तो बताइए आंकड़े कहाँ गलत, वो आंकड़ा कोट कर दीजिए। ऊपर मैं हाँ बोलने का कोई जरूरत नहीं है। गलत करो ना, लॉजिकली आप मेरे आंकड़े गलत कर दो। के विचार में कर्मभूमि अहमदाबाद में बैठ के बोल रहा हूं मैं। कांग्रेस पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का इनकम टैक्स, इस तरह से ट्रम्प के साथ जो इंसल्ट हुआ 140 जनते का, ठीक है महेश जी, आपने आंकड़ों पे बात की, आपने मैं फाइनल कमेंट, ठीक है सर, ठीक है महेश जी, माफी के साथ मैं आपको, समय कम है।